हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है इजी प्रोग्रामिंग। और सिंपल तरीके से प्रोग्राम सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करते हैं हमारे मजेदार टॉपिक को जिसका नाम है G76 मल्टीपल थ्रेडिंग साइकिल। तो दोस्तों, G76 मल्टीपल थ्रेडिंग साइकिल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले क्या है मालूम है? डबल स्टार्ट कैसे मारेंगे हम लोग, या फिर ट्रिपल स्टार्ट, या फिर चौपल स्टार्ट, या फिर आपको जितने भी स्टार्ट आपको मारने हैं वो हम लोग कैसे मारेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वो जानने वाले हैं। तो दोस्तों, कोई भी थ्रेड मारने से पहले हमको जिसके द्वारा हम लोग अपना थ्रेड को मार सकते हैं वो चीजें क्या क्या है, आइए पहले वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो पहला हमारा पॉइंट है जो हमको जानने की बहुत जरूरत होती है वो होता है हमारा मेजर डायमीटर। यानी हमारा जो जो थ्रेड है उसका मेजर डाया कितना है वो हमको मालूम रहना चाहिए। ठीक है। जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है हमारा पिच। जो जो भी थ्रेड हम मारने वाले हैं उसका पिच कितना है वो हमको पता रहना चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है हमारा माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर यानी कि छोटा डायमीटर कितना है वो हमको पता रहना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हमको निकालना पड़ेगा उसको कि वो कितना आएगा। ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है तो आपकी क्या होगी, थ्रेड की कितनी लेंथ है वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, वो तो दिया हुआ है। ठीक है। अब इनमें से क्या क्या चीज हमको पता है। ठीक है। थ्रेड लेंथ यहाँ पे डाल देते हैं, चलो ठीक है, लिखा है तो डाल देते हैं थ्रेड लेंथ। तो दोस्तों, मेजर डायमीटर हमको पता है कैसे, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, M20 × 2, यानी कि ये क्या हो गया, मेजर डायमीटर, यानी कि ये डायमीटर 20 का है। तो मेजर डायमीटर हमको मालूम पड़ेगा 20 है। ठीक है। अब पिच, पिच कितने की है, ये 2 मैंने डाला है, यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब क्या होगा, ये पिच हो गई। यानी पिच कितने का हो गया, 2 हो गया। थ्रेड का जो लेंथ है वो कितना है, 40 है। ठीक है। 40 तो यहाँ तक टोटल है, थ्रेड तो हमारा इतना ही है। तो क्या करना है हमको, 40 से थोड़ा पहले 38 पे या फिर 39 पे हमको रुका देना है। तो 38 पकड़ के चलते हैं। ठीक है। 38 पे हमको यहाँ पर रुक जाना है। अब हमको निकालना क्या है, माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर दोस्तों हमको यहाँ पर पता नहीं है। माइनर डायमीटर होता क्या है, ये जो होता है दोस्तों ये होता है हमारा माइनर डायमीटर। ठीक है। ये क्या हो गया हमारा माइनर डायमीटर, और इसे ही हमको निकालना है। तो दोस्तों, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, आइए पहले उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, फॉर्मूला ये है कि 0.64 इंटू पिच। पिच कितना है हमारा, 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दिया। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप ये 0.64 ही लो, 0.64 ही लो, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई कोई क्या करते हैं 0.61 लेते हैं, कोई 0.614 लेते हैं, कोई 0.62 लेते हैं, कोई 0.63 लेते हैं, कोई 0.64 लेते हैं, कोई 0.65 लेते हैं। लगभग लोग इसके अंदर में से ही कोई एक वैल्यू चूज करते हैं और उसके हिसाब से ही अपना काम करते हैं। ठीक है। आप इनमें से कोई भी एक अगर वैल्यू ले लोगे और उसके हिसाब से निकालोगे अगर, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आप 2, 3, 4 ले लो, 5 ले लो, यानी कि 6, 5 ले लो, 6, 4 ले लो, जो लेना है आपको ले लो, वो आपके ऊपर है। तो इनमें से कोई भी लोगे तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर 0.64 लिया है। अब भी 0.64 ले सकते हो। अभी 0.64 इंटू 2 करेंगे तो कितना आता है, 4 दूना कितना हो गया, 2 चक्के कितना हो गया, 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है। यानी कितना हो गया, 1.28। तो दोस्तों, ये जो 1.28 हो क्या हो गया, ये हमारा वन साइड से होगा, यानी कि ये जो हमारी ये वाली जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1.28 आ गई। ठीक है। अब हमको ये हमको मिल गया, लेकिन अभी हमको कैसा, हमारा आपको तो पता है हमारा स्पिंडल गोल घूमता है। तो अभी हमको तो एक साइड की वैल्यू मिली है, तो हमको टोटल यहाँ तक दोनों हमको पूरा टोटल वैल्यू चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर से इंटू 2 कर देंगे। इसमें फिर से इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये 8 दूना कितना हो गया, 16 हो गया, और 2 और 2 कितना, 4 और 1, ये 5, और ये कितना हो गया, 2 हो जाएगा। यानी 2.56 ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एम 20 है, यानी 20 में से 20 माइनस कितना कर देंगे,
2.56 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, ये आपका कुछ आ जाएगा 20 में से 2 गया तो समझो 18, 17.444 आ जाएगा। ठीक है, एक बार कैलसी भी कर लेते हैं, गलती से कुछ गलत हो गया तो लफड़ा हो जाएगा ना, आपको भी गलत चीज़ सीखने को मिलेगी, सही चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी। 20 माइनस कर देंगे और 2.56 कर देंगे तो 17.44 ही आ जाएगा दोस्तों, बराबर 17.44 ही हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। एक बार इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, 0.64 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया, 1.28 आ गया। फिर इंटू 2 किया तो क्या आता है, इंटू 2 किया तो 2.56, यानी कि ये दोनों भी जो हमने निकाला वो सब कुछ बराबर है। इसका मतलब यार मुझे आता है, ठीक है। तो एक साइड की हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1.28 आ गई, और टोटल हमारी जो वैल्यू आई 2.56 आई, उसमें से हमने क्या किया, 20 में से हमने ये वैल्यू माइनस कर दिया तो हमारा 17.44 आ गया। यानी 17.44 क्या है हमारा दोस्तों, माइनर डायमीटर है। 17.44 ये क्या हो गया हमारा, माइनर डायमीटर हो गया। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना जो माइनर डायमीटर ये सब हम लोग एक साइड में लिख के रख लेंगे ताकि कैसा हमको ध्यान में रहे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो माइनर डायमीटर है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। माइनर डाया कितना हो गया अपना 17.44, और ये तो हमने लिखा हुआ ये तो अपने को कोई टेंशन तो है नहीं। ठीक है, अभी ये सब चीजें तो हो गई दोस्तों। अब हमको करना क्या है, डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट, चौपल स्टार्ट, हमको क्या करना है, थ्रेड मारना है। अब वो थ्रेड हम लोग कैसे मारेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों जो हम लोग थ्रेड मारते हैं सेम टू सेम वैसे ही करना है। उसमें बस थोड़ा सा कुछ ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा ही कैलकुलेशन है। एक बार आपको समझा दूंगा तो आप बोलोगे यार इतना सिंपल था, तो ऐसी वाली चीजें है दोस्तों। ये मतलब बताने के बाद आपको बहुत इजी लगेगा। तो दोस्तों इसको हम लोग जब भी हमारा डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट या फिर 4 बार स्टार्ट मारना हो तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है दोस्तों, वो देख लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं आपको 2 स्टार्ट थ्रेड मारना है, तो 2 स्टार्ट मारना है, 2 स्टार्ट इंटू कितना हो गया आपका, पिच कितने का है, 2 का है, तो आपने 2 डाल दिया। ठीक है, तो उसका आंसर कितना आया, 4 आया। तो जो भी आप फीड, आप जब भी आप G76 आप थ्रेडिंग साइकिल जब भी आप यूज करोगे, उसमें जब एफ का जो जहां पर फीड का जो आता है ना दोस्तों, वहां पर आपको क्या डालना है, 4 डाल देना है। अगर आपको दोस्तों 3 स्टार्ट आपको मारना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 स्टार्ट इंटू आपका पिच कितने का है, 2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया, 2 स्टार्ट, ये क्या हो गया आपका 3 स्टार्ट। अगर आपको 4 मारना है तो 4 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो गया, 8 आ गया, तो ये आपका 4 स्टार्ट हो गया। ये आपको क्या डालना है, ये जो मैं आपको बताया ये आपको एफ में डालना है। ठीक है, वो कैसे डालेंगे ना दोस्तों, अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको मैं 2 स्टार्ट का या फिर जितना इसमें जगह बनेगा ना उतना हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जगह थोड़ा छोटा है तो 2 स्टार्ट का बना देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, G76 इधर, G76 इधर, G76, हाँ 3 लाइन का प्रोग्राम बन जाएगा। यानी हमने 3 स्टार्ट हम लोग यहाँ पे मारते हैं। तो 3 स्टार्ट मारने के लिए क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको, 3 स्टार्ट मारने के लिए हमको क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। यार बहुत फटाफट बोलता हूँ मैं। तो क्या होगा, 3 स्टार्ट इंटू 3 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमको, 6, हमको मिल गया 6। यानी कि हमारी जो फीड होगी ना दोस्तों, फीड वो हमको डालना है कितना, 6.0 डालना है। ठीक है, अब सीधा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम, कैसे बनाएंगे उसको। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे G0, मैं टूल नंबर, होम पोजीशन ये सब नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो सब डालूंगा तो यहाँ पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो G0 डाल दिया। अभी इस ओडी से जो 20 का डायमीटर है, इससे हम लोग थोड़ा सा 1 या 2 में ऊपर ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 22, 22.0 Z 2.0 एंड डबल इनसाइड। ठीक है, स्पिंडल वगैरह सब कुछ घुमा दिया है इसमें। और इसमें खास ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों ये है कि इसमें हमेशा आरपीएम फिक्स रहना चाहिए, G97 में ही रहना चाहिए। इसमें आप G96 आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर आप G96 अगर आप यूज करते हो तो आपका थ्रेड का पूरा सत्यानाश हो जाएगा और पूरा खराब हो जाएगा।
तो इसके लिए आपको ध्यान में क्या रखना है, G97 में ही आपको चक्का अपना यानी आपका स्पिंडल आपको G97 में ही घुमाना है, ठीक है। अब उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर G76, फिर यहाँ पे लिख देंगे P00, फिर ये वापस 00, फिर ये 60, फिर बाद में ये Q। दोस्तों ये क्या है, ये मैंने आपको बताया हुआ, जो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था ना उसमें आपको मैं क्लियर कट बताया हुआ कि सब क्या है, फिर भी बता देता हूँ। दोस्तों ये होता है हमारा एम्प्टी पास यानी कि रिलीफ पास। इसमें अगर मैंने 2 डाला तो मेरी मशीन क्या करेगी, 2 बार सब कुछ काम करने के बाद है ना 2 बार फ्री में जाएगी, मतलब कट नहीं लेगी, सिर्फ ऐसा रिकट जाएगा। ये दोस्तों ये जो अपना जीरो है, ये वाला जो जीरो है ये होता है हमारा चैम्फरिंग अमाउंट। जब भी हमारा टूल थ्रेड मारते हुए ऐसे आता है ना, तो जब वो उठ के जाता है, वो कितने डिग्री में उठ के जाता है ना दोस्तों, वो यहाँ पे डालना रहता है, लेकिन हमको डालना नहीं पड़ता है क्योंकि ये सिस्टम में ऑलरेडी मेंशन रहता है, वहां पर आपके सिस्टम में डाला हुआ रहता है, लॉजिक में लिखा हुआ रहता है कि कितने डिग्री में ऐसा उठ के वो बाहर जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। तो वो ऑलरेडी अपने हिसाब से मशीन चलती है। और ये 60 क्या है, जो हमारा ये थ्रेड है उसका एंगल कितना है, 60 एंगल है, 30 एंगल है, 10 का एंगल है, कितने का जो एंगल है वो हमको यहाँ पर डालना पड़ता है। अगर आपका इंसर्ट अगर समझो 60 डिग्री वाला है, तो अगर आप यहाँ पे 80 डालोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो इंसर्ट जो रहता है वो उतना ही डिग्री मार के जाने वाला है, तो आपको उसमें कुछ कर भी नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो एक्चुअली वो इंसर्ट के ऊपर ही रहता है, इंसर्ट ही उतने डिग्री का रहता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद में ये क्या होगा, क्यू। ये क्यू क्या है हमारा, मिनिमम डेप्थ ऑफ कट, यानी सबसे कम हमारा मशीन कितना कट लेगी हमको इस क्यू में डालना पड़ता है। तो समझो मैंने यहाँ पे डाल दिया 50 डाल दिया, 50 डाल दिया मतलब क्या होगा, मेरी मशीन 50 माइक्रोन का कट लेगी। उसके बाद में यहाँ पे आर डाल देंगे, आर में डाल देंगे समझो 0.02, ठीक है। ये मतलब ये क्या होगा, मेरी मशीन एक फिनिश पास इतने का 0.2 का लेगी, इसका मतलब ये हो गया। फिर बाद में यहाँ पर डाल देंगे G76X। अभी X मतलब क्या हो गया हमारा, माइनर डायमीटर हमारा कितना हमको मिला था, हमने यहाँ पर लिखा है 17.44, यहाँ पर डाल देंगे 17.44। बाद में जेड कितना जानना है हमको, जेड माइनस कितना है हमारा 40, हमने 38 लिखा था कुछ, हम 38 डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, 38 डाल देंगे, 38.0। फिर उसके बाद हम लोग पी डाल देंगे। पी क्या डालना है हमको, जो ये वाली दोस्तों जो वैल्यू होती है ना उसको हम लोग पी बोलते हैं, वन साइड वैल्यू हमारी कितनी आ गई वो हमको यहाँ पर लिखना होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1.28 ऐसा डाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्यू डाल देंगे यहाँ पर, क्यू में कितना डाल देंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, 70 80 90 जो भी आपको डालना है। तो मैं एक काम करता हूँ 70 डाल देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी मशीन सबसे पहले ना ये अपना 70 माइक्रोन कट लेगी। क्या करेगी, पहले 70 माइक्रोन कट लेगी, फिर 70 माइक्रोन से कम कट लेगी, फिर उससे थोड़ा कम कट लेगी, फिर कम कट लेगी, एंड में क्या करेगी, इतने ये यहाँ पे जो मैंने डाला है इतने पे आके वो बार बार उतने का कट लेने लगेगी। यानी स्टार्ट यहाँ से करेगी, खत्म इस पे करेगी, यानी इस कट से यहाँ से कट लेना स्टार्ट करेगी, और जब तक 50 माइक्रोन का मशीन कट नहीं लेने लगेगी तब तक मशीन कट मारती रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फीड डाल देंगे अपनी। अब यहाँ पर फीड कितना डाला है, अब देखो फीड मतलब क्या होगा, पिच। फीड में हम तक पिच डालते हैं, कितने का पिच डालना रहता है। अभी देखो यहाँ पे पिच तो 2 का है, लेकिन हमको करना क्या है, हमको तो यार 3 स्टार्ट थ्रेड मारना है, ठीक है। हमको क्या करना है, 3 स्टार्ट हमको थ्रेड मारना है। अब 3 स्टार्ट थ्रेड मारा है तो हमको हमारा पिच कितनी की मिल गई, हमको 6 की मिल गई। यहाँ पे ये दो हमने डाल दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 डाल देंगे, 6.0 डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ठीक नीचे लिख देंगे G0 X कितना, सेम यही वाला 22 पॉइंट कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। और जेड क्या हो गया हमारा पिच कितने का है, ये 6 का है, और ये हमारा एक्चुअल पिच कितने का है, 2 का है। हम लोग क्या करेंगे, ये 2 प्लस 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे 4.0 हो जाएगा, ठीक है। ये 4.0 का क्या हो गया हमारा मशीन, और इधर इस तरफ शिफ्ट हो गया। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से यही चीज लिखना है, कुछ अलग नहीं करना है। फिर से आ जाएगा आपका G76 P000060, बाद में Q आपका आ जाएगा 50, R में आपका 0.02 एंड ऑफ प्लग इंसर्ट, फिर आपका G76, X में आपका 17.44, Z माइनस 38.0, P आपका 1.28, Q में 70, फीड आपका फिर से 6.0 एंड ऑफ प्लग इंसर्ट।
और फिर नीचे क्या लिखना है, G0 X 22.0 और Z आपका क्या होगा, फिर से इसमें 2m प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 6.0। फिर बाद में यही लाइन जो हमने ऊपर लिखा 0.00006 बाद में Q आपका 50 R 0.02 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट G76 X 17.44 Z माइनस 38.0 P 1.28 Q बाद में 70 F 6.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। तो दोस्तों से पूरा खेल किसका है, इसका है, ठीक है, ये पूरा खेल इसका है। यहाँ पर बहुत लोग जेड के बदले डब्ल्यू भी यूज करते हैं, इसके जगह पे डब्ल्यू का भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, ठीक है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये डबल स्टार्ट ट्रिपल स्टार्ट कैसे मारते हैं, है ना। बेसिकली यही होता है कि ये जैसे कि जितना स्टार्ट मारना होता है उतना गुणे पिच कर देना है आपको। ये 3 स्टार्ट मारना था, 3 स्टार्ट इंटू पिच हमारा कितने का 2 का पिच था, तो हमने क्या कर दिया 3 इंटू 2 कर दिया 6 आ गया हमारा पिच कितने का आ गया 6 का आ गया। अभी हमारी मशीन क्या करेगी 3 स्टार्ट इसमें मार देगी आराम से। 4 स्टार्ट मारना है तो इसको 4 कर दो, सिंपल सा, ये तो 4 स्टार्ट है, 4 स्टार्ट हो गया और इंटू 2 का पिच है तो 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, तो सिंपल सा एक लाइन और नीचे बढ़ जाएगा, कुछ अलग नहीं है, तो सिंपल सा है। तो दोस्तों अगर आपको लगा कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो दोस्तों वीडियो को दबा के लाइक ठोको, ठीक है, लाइक तो कोई कर नहीं रहा यार दोस्तों, फिर भी मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि दोस्तों वीडियो को लाइक करो यार, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, वीडियो में कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कुछ नई चीज़ें अगर पता चल रही है तो आप तो लाइक करो, नहीं पता चल रही तो कोई बात नहीं, नहीं लाइक करेंगे तो भी कोई दोस्तों कोई कुछ नहीं कर सकता मैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लग रहा तो भी लाइक कर दो यार, क्या जाता है लाइक करने में, क्या जाता है, एक दबाना तो रहता है बटन से, ठीक है। और जो हमारा चैनल है दोस्तों उसको सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे दोस्तों यार, इतनी वीडियो में डाल रहा हूँ लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, गलती मेरी भी है कि बीच में मैंने बहुत सारी वीडियो नहीं डाली, लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा, तो थोड़ा आप लोग भी प्यार दो, सब्सक्राइब करो और चैनल को, और हमारे जो चैनल है उसको जरा शेयर करो अपने दोस्तों में भी, ताकि हमारा जो फैमिली है वो थोड़ा बड़ा हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू।